भारत माता की, भारत माता की। हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले महीने चुनाव होने हैं। इन राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। देश में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक तमाम तरह की रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक ऐसी सभी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। चुनाव आयोग की तरफ से तब कहा गया था कि 15 जनवरी से ठीक पहले कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। अगर हालात सुधरते हैं तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग आज यानी शनिवार को इन चुनावों को लेकर रैलियों पर लगी रोक की समीक्षा करेगा। अब आयोग की तरफ से इसे लेके आदेश जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आयोग कोरोना वायरस के प्रसार और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बारे में सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि वे डिजिटल माध्यम से प्रचार करें। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी प्रसारक दूरदर्शन के माध्यम से चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले समय को भी दोगुना किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैनात होने वाले पर्यवेक्षकों से शुक्रवार को कहा कि वे निर्वाचन आयोग की आंख और कान बनकर काम करते हुए नजर आएं, लोगों की पहुंच में रहे, निष्पक्ष और नैतिक रहे। उन्होंने चुनावी खर्च से संबंधित पर्यवेक्षकों से कहा कि वे अपने हुनर में निखार लाएं और मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए उपायों से निपटने के लिए खुद को इनोवेट करें। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पार्टियों और नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, साथ ही वर्चुअल तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कई पार्टियों ने ये कैंपेनिंग शुरू भी कर दी है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में बिना रैलियों के चुनाव प्रचार कैसे किया जाए, इसे लेकर कई दल अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी के बाद 3 और 7 मार्च को मतदान किया जाएगा। पंजाब में एक ही चरण में चुनाव करने का फैसला किया गया है। पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होगा। इसी तरह उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव होगा। यहाँ पर भी 14 फरवरी को ही मतदान किया जाएगा। गोवा में भी एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान किए जाएंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान कराने का फैसला लिया गया था। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में 10 मार्च को मतगणना की जाएगी।